हेलो, इस वीडियो में हम रिलेशंस एंड फंक्शंस का इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट्स क्या होते हैं? एक सेट कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ एलिमेंट्स या कुछ नंबर्स का एक कलेक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। इन दोनों सेट्स में हमारे पास कुछ नंबर्स भी हैं और कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं। इन दोनों सेट्स में मिलाकर जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम सेट्स का यूनियन बोलते हैं। और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं जो सेट ए और सेट बी दोनों में हैं इसको हम सेट्स का इंटरसेक्शन बोलते हैं। हम दो सेट्स को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि सेट ए में से अगर हम सेट बी को माइनस करें तब हम वो कैसे करेंगे? हम पहले सेट ए के सभी एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे और फिर उसमें से सेट बी के एलिमेंट्स माइनस कर देंगे। इसमें ये वाले जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हट जाएंगे, यानी कि सब्ट्रैक्शन के बाद उस सेट में हमारे पास सिर्फ ये चार एलिमेंट्स रह जाएंगे। जो ये वाले एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स सिर्फ बी में हैं और ये ए में नहीं है, इसलिए हम इन एलिमेंट्स को ए में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। सबसेट। एक सबसेट वो सेट होता है जो अपने से किसी बड़े सेट का पार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैं और सेट बी में सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स 5, 4 एंड 6 हैं। यानी कि जो सेट बी है वो अपने से बड़े सेट ए का एक पार्ट है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाला सिंबल डिनोट करता है सबसेट, यानी कि B is a subset of A। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट A एंड B। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे आएगा? सबसे पहले हम सेट A में से कोई एक एलिमेंट लेंगे, सपोज 1। अब इस 1 को हम सेट B के सभी एलिमेंट से लिंक करेंगे, मतलब 1 with 5, 1 with 7 and 1 with 9। सिमिलरली अब हम सेट A का सेकेंड एलिमेंट लेंगे, यानी कि 2। अब इस 2 को भी हम सेट B के बाकी सभी एलिमेंट से लिंक करेंगे, रिलेट करेंगे, मतलब 2 with 5, 2 with 7, 2 with 9। सिमिलरली 3 के साथ भी यही करेंगे, 3 with 5, 3 with 7 and 3 with 9। ऐसे करके हमारे पास ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। इनको हम ब्रैकेट्स में कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखते हैं। जो फर्स्ट नंबर होता है वो सेट ए का पार्ट होता है और जो सेकंड नंबर होता है वो सेट बी का पार्ट होता है। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। सेट ए और सेट बी के लिए ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इससे ज़्यादा हम कोई और ऑर्डर्ड पेयर नहीं निकाल सकते। सपोज हमारे पास ये दो सेट्स हैं तो इनका ऑर्डर्ड पेयर जितने भी होंगे उनका सेट जो होगा उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। मतलब सेट ए ये है और सेट बी ये है। इन दोनों सेट्स में से ये सभी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अगर हम ये सभी ऑर्डर्ड पेयर्स को एक सेट में डाल दें तो उस सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। उसको हम A क्रॉस B से डिनोट करते हैं। सपोज हम इस सेट A की बात करते हैं। इस सेट A में हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं, 1, 2 और 3। तो हम इसको N ऑफ A
इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली सेट बी में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं 5, 7 और 9, यानी कि n ऑफ b भी 3 है। अगर एक सेट A में p एलिमेंट्स है और सेट B में q एलिमेंट्स है तो A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट में p इंटू q एलिमेंट्स होंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेट A और सेट B है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसमें 3 इंटू 3 यानी कि 9 एलिमेंट्स होंगे। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। आप चेक कर सकते हैं इसमें टोटल 9 एलिमेंट्स हैं और हम इससे ज़्यादा कोई भी ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं निकाल सकते। अब हम रिलेशंस की बात करेंगे। रिलेशंस भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ही होते हैं, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट से छोटे होते हैं, यानी कि जो रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही एक सबसेट होता है। ये एक रिलेशन है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो भी एलिमेंट हम लिंक करते हैं वो सेकेंड सेट के हर एलिमेंट से लिंक होता है, यानी कि 1 से 6 से 2 से। ऐसे ही अगर ये सारे एलिमेंट्स भी इन सभी एलिमेंट से लिंक्ड होते तो वो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट होता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है और ये एक रिलेशन है। एक रिलेशन में जो फर्स्ट सेट होता है यानी कि ये, उसको हम डोमेन बोलते हैं, और डोमेन के एलिमेंट्स जिन एलिमेंट से लिंक्ड होते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। और जो ये सेकेंड सेट होता है इसको हम को डोमेन बोलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेंज और को डोमेन सेम हो। अगर इस सेट में कोई और एलिमेंट्स होते जिनका इस सेट के एलिमेंट से कोई लिंक ना होता तो रेंज यही रहती 5, 1, 6, 2, लेकिन को डोमेन में बाकी सारे एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड होते, यानी कि को डोमेन रेंज से बड़ी होती है। दैट इज रेंज इज अ सबसेट और इक्वल टू को डोमेन। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों भी रिलेशंस हैं। यहाँ पर रेंज और को डोमेन सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर S का कोई भी प्री इमेज नहीं है A में, और यहाँ पर भी सेट B में B2 और B3 की कोई भी प्री इमेज A में नहीं है। ये जो हमने एरोज बनाए हैं इनको हम मैपिंग बोलते हैं, यानी कि A is mapping to P, B is mapping to Q and C is mapping to R। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि P is the image of A, Q is the image of B, R is the image of C, या फिर A is the pre-image of P, B is the pre-image of Q, C is the pre-image of R। और ये जो इमेजेस का सेट होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। यहाँ पर इमेजेस कौन कौन सी हैं? P, Q और R। तो P, Q, R का सेट रेंज है और P, Q, R, S का सेट को डोमेन है। मतलब यहाँ पर रेंज और को डोमेन सेम है। यहाँ पर रेंज को डोमेन का एक सबसेट है। इन जनरल रेंज को डोमेन का या तो सबसेट होगा या को डोमेन के इक्वल होगा। अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर A, B एक रिलेशन R में बिलोंग करता है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं ARB, मतलब A is related to B। यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन गिवन है, हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें सेट A गिवन है और उस सेट पर एक रिलेशन डिफाइंड है। हम इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये वाली फॉर्म होती है रिलेशन की उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। मतलब जिस रिलेशन में हम ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं लिखते और हम कुछ
एक्स और वाई में रिलेशन डिफाइन कर देते हैं, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। और जिस रिलेशन में हम डायरेक्टली ऑर्डर्ड पेयर्स ही लिख देते हैं उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पर हमें इस रिलेशन की डोमेन, रेंज और कोडोमेन फाइंड करनी है। सबसे पहले आप ये वेरीफाई करो कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म जो रिलेशन डिफाइन किया गया है क्या वो सही है। आप वीडियो को पॉज करके इस रिलेशन के सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में इस रिलेशन को चेक करो। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये इस क्वेश्चन का एरो डायग्राम है। इसमें जो गिवन रिलेशन है उसका एरो डायग्राम बनाया गया है। मतलब इस रिलेशन को यूज करके हमने इस एरो डायग्राम में सारी मैपिंग्स शो करी है। यहाँ पर डोमेन होगी 1 2 3 4 5, यानी कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है इनका फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4 एंड 5 इनका सेट डोमेन है। और इसी रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स में सेकेंड एलिमेंट्स है 2 3 4 5 6 ये रेंज है। और ये वाला जो पूरा सेट है इसको हम कोडोमेन बोलते हैं। तो कोडोमेन क्या हुआ 1 2 3 4 5 6। इस चैप्टर के बाकी कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आप इस चैप्टर की बाकी वीडियोस ज़रूर देखिएगा और इस चैप्टर के क्विज भी ले सकते हैं जिससे आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को जज कर पाएंगे। क्लास 12th का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप ग्रुप कोड 121212 यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।